हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। मैं प्रतीक्षा राजमहले। आज हम ऑटोमेशन का सेकेंडरी पार्ट दैट इज स्काडा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हमने ऑटोमेशन में प्राइमरी पार्ट में पीएलसी के बारे में स्टडी किया था कि एग्जैक्टली किसी भी इंडस्ट्री में प्रोग्राम को ऑटोमेटेड कैसे डिजाइन किया जाए एंड वो डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम ऑटोमेटेड कैसे रन किया जाए, इसके बारे में हमने पीएलसी कंट्रोलर के बारे में सीखा था। जो कि पीएलसी कंट्रोलर में हमने अलग अलग सर्किट्स दैट इज द अलग अलग ऑपरेशन, जैसे हम कह सकते हैं कि लॉजिकल गेट्स, टाइमर, काउंटर, कंपैरेटर, मैथमेटिकल फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, ये अलग अलग हमने क्या किया था, इस फंक्शन का यूज करके हमने सिस्टम के डिजाइन किया था बाय यूजिंग पीएलसी। अब जो हमने ये प्रोग्राम किया था वो कैसे रन किया जाता है, ये भी हमने अभी तक पीएलसी दैट इज द सीमेंस पीएलसी में सीखा था। तो वो हमने पीएलसी अभी तक सीखा है TI पोर्टल V13 इस सॉफ्टवेयर का यूज करके। तो चलिए दोस्तों, अभी तक जो भी हमने ऑटोमेशन की प्रोग्राम करने के लिए जो कंट्रोलर यूज किया है उसके बारे में तो हमने अभी तक पढ़ा है, लेकिन अब जो प्रोग्राम हमने किया है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली कैसे किया जाता है एंड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस उस सिस्टम को कैसे रन किया जाता है बाय सिंगल वन पर्सन एज अ कंट्रोलर, उस स्काडा में कैसे वर्कआउट करता है, इसके बारे में हम आज स्काडा का यूज करके सीखने वाले हैं, प्रैक्टिकल बेस पे सॉफ्टवेयर का यूज करके। तो जैसे कि सीमेंस पीएलसी जैसे हमने अभी तक सीखा है, उसके लिए सिमेटिक मैनेजर S7 ये भी सॉफ्टवेयर है सेपरेट, नहीं तो हम TI पोर्टल में भी हम कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा है। अगर हमने स्काडा का यूज करना है तो स्काडा के लिए भी सेपरेट सॉफ्टवेयर दैट इज द WinCC, लेकिन हम यहाँ पे TI पोर्टल का यूज करके ही पूरा सीमेंस पीएलसी एंड स्काडा यहाँ पे सीख रहे हैं। क्योंकि TI पोर्टल मतलब क्या है, दैट इज द टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी दिखाई देता है TI पोर्टल V13। TI मतलब क्या है, टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। क्योंकि इसी एक ही सॉफ्टवेयर में ऑटोमेशन में जो भी कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि कंट्रोलर है, स्काडा है, कंट्रोलर मीन्स पीएलसी है, स्काडा है, VFD है, HMIs है, ये सब एक ही सॉफ्टवेयर में यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। दैट्स वाई इसे TI पोर्टल कहा जाता है एंड V13 उसका वर्जन है। तो सेम यहाँ पे हम आज सॉफ्टवेयर पे कैसे स्काडा रन किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन कर रही हूँ, सेम वही प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि स्काडा को अगर हमें स्काडा का प्रोग्राम रन करना है तो हमें पहले पीएलसी के प्रोग्राम को डिजाइन करना पड़ेगा एंड उसी प्रोग्राम का कॉन्फ़िगरेशन, उसकी इंटरफेसिंग हमें स्काडा के साथ करनी है, क्योंकि उसी प्रोग्राम का हम आउटपुट जो है वहां पे स्काडा पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे रन करने वाले हैं। तो जैसे लास्ट टाइम हमने पीएलसी में वर्क किया था कि सॉफ्टवेयर जैसे पीएलसी में ओपन करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे लैडर लॉजिक क्रिएट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम स्काडा के ऊपर वर्क करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर ओपन करती हूँ। पीएलसी के प्रोग्राम तक सेम वही प्रोसीजर रहेगी, फिर भी मैं एक बार आपको आपके एक रिविजन के लिए मैं जस्ट यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे सपोज उसे नाम दिया स्काडा बेसिक, यहाँ पे हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे उसको प्रोजेक्ट को नाम दिया स्काडा बेसिक। उसे क्रिएट करना है, क्रिएट करके आपको पहले पीएलसी के हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, कॉन्फ़िगर डिवाइस एंड न्यू डिवाइस। अब यहाँ पे मुझे पहले कंट्रोलर लेना है, दैट इज द पीएलसी लेना है। मैंने यहाँ पे पीएलसी लिया, S7 300 की सीरीज हम यूज करते हैं एंड 315 2P एंड DP की हम यहाँ पे सीरीज यूज करेंगे, CPU यूज करेंगे। उसमें भी दो सीरीज है 13 एंड 14 की, तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर 14 वाली हम यूज करेंगे। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि 13 एंड 14 ही 13 या आपको 14 ही चूज करनी है, ऐसे नहीं, आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 14 की ऑर्डर नंबर जो है उसकी सीरीज यूज करने वाले हैं। ये आपका पीएलसी अब इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमारा पीएलसी जो ऑटोमेटिकली सेकेंड स्लॉट में इंसर्ट होता है। तो ये सेकेंड स्लॉट में आपका CPU दैट इज द कंट्रोलर मतलब पीएलसी आपका सेट हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक कीजिए, अदरवाइज यहाँ से आप सिंगल क्लिक करते हो तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। देखिए मेरा पीएलसी इंसर्ट हुआ। अब फर्स्ट है मेरा फर्स्ट स्लॉट पे आप पावर सप्लाई देते हो, तो यहाँ से आप पावर सप्लाई लीजिए। मैं 2 एम्पियर का पावर सप्लाई देती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट वन है हमारा, क्योंकि पीएलसी आपका 24 वोल्ट पे चलता है, तो आप यहाँ पे 2 एम्प
अगेन आपका यहाँ पे 10 का भी है तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आपका फोर्थ स्लॉट में आपके इनपुट आउटपुट आते हैं, तो फिर आप यहाँ पे एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट देने वाली हूँ, यहाँ पे फोर्थ स्लॉट में दिए, एंड फिफ्थ स्लॉट में मैं डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट, सपोज मैंने यहाँ पे डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट दिए। अब यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट को सेव करके कंपाइल करना है। मैंने सेव किया, कंपाइल करती हूँ। कंपाइल करने के बाद आपको सिमुलेशन की विंडो ओपन करनी है। सिमुलेशन की विंडो जब आप ओपन करते हो तभी आपको यहाँ पे इंटरफेसिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे सिमुलेशन की विंडो ओपन हुई जहाँ पे आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो। अब इसे आपको जस्ट मिनिमाइज करके रखना है, एंड यहाँ पे एक विंडो ओपन होती है, दैट इज द एक्सटेंडेड डाउनलोडेड डिवाइस, क्योंकि आपका प्रोग्राम आप पीसी पे करते हैं एंड आपके जो भी कुछ प्रोग्राम है जो आपने पीसी पे लिखा है या लैडर लॉजिक बनाया है तो उसको ऑटोमेटिकली रन करना है। तो ऑटोमेटिकली रन करने के लिए पीएलसी यूज किया जाता है, तो उस पीसी का एंड पीएलसी का आपको इंटरफेसिंग करना पड़ता है बाय यूजिंग अलग अलग प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा आप यूज करते हो, तो यहाँ पे हम एमपीआई प्रोटोकॉल यूज करेंगे। एमपीआई मीन्स मल्टी पॉइंट इंटरफेस। यहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल रहते हैं, एमपीआई, पीपीआई। पीपीआई मीन्स पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस रहता है, इथरनेट रहता है, RS-232, इससे अलग अलग प्रोटोकॉल रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सीमेंस 300 की सीरीज में एमपीआई प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट सर्च कीजिए। जब आप स्टार्ट सर्च करते हो तो वहाँ पे आपका फ्लैश एलईडी जो ऑरेंज कलर का होता है, मतलब आपका अब इंटरफेसिंग डन हो चुका है। अब उसे आपको लोड करना है। लोड करने के बाद ये हुआ आपका हार्डवेयर रेडी। अब ये हार्डवेयर रेडी होने के बाद अब आपको प्रोग्राम को डिजाइन करना है। यहाँ पे प्रोग्राम ब्लॉक को ओपन करके, लैडर को ओपन करके, यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्रोग्राम करती हूँ यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज मैंने एक इनपुट लिया है, दैट इज I0.0, मतलब मेरा स्विच है। यहाँ पे जब मैं इस स्विच को प्रेस करती हूँ तब मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए। आउटपुट मेरा यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लैंप लगाया, दैट इज Q0.0। मैंने यहाँ पे उसे नाम दिया लैंप, यहाँ पे लैंप चेंज किया। अब इसे रन कीजिए, मतलब मेरा इनपुट जब मैं इस स्विच को प्रेस करती हूँ तब मेरा आउटपुट ऑन होता है, जब मैं इनपुट ऑफ करती हूँ तब मेरा आउटपुट ऑफ होगा। जस्ट सिंपल प्रोग्राम किया है। सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए। अब इसे रन करना है। रन करने के बाद अब यहाँ पे सिमुलेशन विंडो को ओपन करके आप देख सकते हैं। मैंने रन करती हूँ, इनपुट मेरा I0.0 है। जब मैं I0.0 प्रेस करती हूँ तो आपका आउटपुट जो है Q0.0 ऑन होता है। ऑफ करती हूँ तो आपका आउटपुट ऑफ होता है। यहाँ तक हमने पीएलसी में पढ़ा है, ये आपको पता है। अब इसके आगे प्रोसीजर क्या है, हमें ये तो रन होता है, ये पता चला, लेकिन अब सपोज जैसे कि लैंप है, मुझे लैंप का विजुअलाइजेशन करना है एक स्क्रीन के ऊपर, कि जैसे कि यहाँ पे ऑन होता है तो वहाँ पे भी वो ऑन देखना चाहिए, एंड अगर ऑफ होता है तो वहाँ पे भी वो ऑफ होना चाहिए। इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दिखा सकते हैं, तो ये इस प्रोग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है एंड उसे कंट्रोल करना है या उसे सुपरवाइज करना है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। सपोज एक सबस्टेशन है एंड सबस्टेशन का जो भी कुछ ऑपरेशन है हमें एक डिस्टेंस, सपोज एक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वहां से हमें क्या करना है, एक सिस्टम को कंट्रोल करना है। उस पूरे सबस्टेशन के लेआउट का जो भी कुछ ऑपरेशन है एक ही कंट्रोल रूम से मुझे कंट्रोल करना है, तो उस टाइम यहाँ पे पीएलसी स्काडा का यूज किया जाता है। जैसे कि एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की ऑयल की लेवल कितनी है, तो वहाँ पे वो ऑयल की लेवल अगर कम होती है प्रीडिटरमाइंड से, तो वहाँ पे वो ट्रिगर करेगा, वहाँ पे अलार्म बजेगा। ये जो पूरी सिस्टम है वो पीएलसी से डिजाइन किया जाता है एंड आफ्टर उसका विजुअलाइजेशन आप स्काडा पे देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हमने एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया है जो कि एक इनपुट है एंड एक आउटपुट है। जब मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ तब मेरा आउटपुट ऑन होता है, जब मैं इनपुट को ऑफ करती हूँ तब मेरा आउटपुट ऑफ होता है। तो यही विजुअलाइजेशन हम स्काडा के ऊपर देखेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से ओपन करेंगे कि स्काडा कैसे क्रिएट करना है। यहाँ तक आपको सेम यही प्रोसीजर करनी है। अब यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज करके रखती हुई सिमुलेशन विंडो को, इसे आपको ऑन ही रखना है, ऑनलाइन मोड में ही रखना है। अब आपको स्काडा के ऊपर करना है। स्काडा कैसे करना है, तो स्काडा करने के लिए देखिए मेरा यहाँ पे लेफ्ट साइड को प्रोजेक्ट था, दैट इज स्काडा बेसिक, इस नाम से मैंने क्रिएट किया था। तो इसमें यहाँ पे एक एड न्यू डिवाइस के नाम से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो एड न्यू डिवाइस पे डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे एक विंडो आती है ऐड न्यू डिवाइस। जैसे कि फर्स्ट हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया था तब हम यहाँ पे सेम यही विंडो आती है, तब हमने कंट्रोलर चूज किया था क्योंकि हम पीएलसी ओपन कर रहे थे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, स्काडा ओपन करना है। तो इसके लिए यहाँ पे पीसी सिस्टम को आपको क्लिक करना है। पीसी सिस्टम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको पीसी सिस्टम में अलग अलग ऑप्शन आते हैं, पीसी जनरल, इंडस्ट्रियल पीसी, सिमेटिक कंट्रोलर एप्लीकेशन,
यूजर एप्लीकेशन एंड सिमेटिक HMI एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको सिमेटिक HMI एप्लीकेशन पे ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी उसमें WinCC RT एडवांस आता है, WinCC RT प्रोफेशनल एंड WinCC क्लाइंट आता है। तो यहाँ पे आपको WinCC RT एडवांस को चूज करना है। तो यहाँ से आप इस पर डबल क्लिक कीजिए तो ये आपका एड ऑन हो जाएगा। जो PLC है वो PLC दोनों का कॉम्बिनेशन है। PLC का सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल रहता है एंड हार्डवेयर भी अवेलेबल रहता है, लेकिन SCADA का ओनली सॉफ्टवेयर रहता है, SCADA का हार्डवेयर नहीं रहता। जो भी कुछ आपको प्रोग्रामिंग करनी है वो PLC में आप करते हो, उसका विजुअलाइजेशन देखना है तो आपको सॉफ्टवेयर पे ही उसे रन करना पड़ता है। तो ये देखिए, इसको मैं अभी सेव करती हूँ। सेव करने के बाद इसे भी कंपाइल कीजिए। ये हुआ आपका SCADA का एक एड ऑन हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं PC सिस्टम 1 सिमेटिक PC स्टेशन, इस नाम से आपका एड ऑन हुआ। अब उसमें एक आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है HMI RT 1, क्योंकि हमने HMI WinCC RT एडवांस हमने ओपन किया था, उसमें से एक ओपन हुआ। तो यहाँ पे उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ से आपको इस कनेक्शन का एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे कनेक्शंस के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। कनेक्शन के ऊपर आप डबल क्लिक करते हो, जैसे कि हम PLC में कनेक्शन करते हैं PC का एंड PLC का, जो जहाँ पे हम MPI यूज़ करते हैं, वहाँ पे अगर हमने MPI प्रोटोकॉल यूज़ किया है तो यहाँ पे भी हमें PLC एंड SCADA का अगर इंटरफेसिंग करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो यहाँ पे भी हम उसी प्रोटोकॉल से कनेक्ट करेंगे, दैट इज द MPI मल्टी पॉइंट इंटरफेस। तो पहले उसको कनेक्शन का नाम क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एड न्यू के ऊपर डबल क्लिक करती हूँ तो आपका यहाँ पे कनेक्शन 1 ऐसे आता है। बाय डिफॉल्ट कनेक्शन 1, कनेक्शन 2, कनेक्शन 3 ऐसे नाम आएंगे। अगर आपको कुछ नाम देना है किसी नाम से, जैसे कि SCADA बेसिक के नाम से मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, अगर आपको SCADA बेसिक ऐसे ही नाम देना है तो उस कनेक्शन को आप नाम वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कनेक्शन 1 रखती हूँ। अब कनेक्शन 1 करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है कि अब ये WinCC RT एडवांस जो SCADA का सॉफ्टवेयर है उसका विजुअलाइजेशन आपको रन करने के लिए किसका विजुअलाइजेशन करना है, आपको PLC की जो भी अंदर प्रोग्राम किया है उसका यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो उसके लिए इंटरफेसिंग करना पड़ता है उस SCADA का एंड PLC का। तो वो इंटरफेसिंग करने के लिए किसके थ्रू करेंगे हम, एक प्रोटोकॉल के थ्रू, जो कि है यहाँ पे MPI मतलब मल्टी पॉइंट इंटरफेस। यहाँ पे मैंने MPI चूज किया तो देखिए मेरा WinCC RT एडवांस जो है वो स्टेशन से मतलब PLC से मेरा कनेक्ट हुआ। अब कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे नेटवर्क दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप नेटवर्क में प्रोफाइल जो DP है, DP मतलब डिसेंट्रलाइज्ड पेरिफेरल है, लेकिन मुझे यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड पेरिफेरल नहीं लेना मैंने, क्योंकि यहाँ पे MPI यूज किया तो यहाँ पे भी आपको MPI ही यूज करना पड़ता है। मैंने यहाँ से MPI चूज किया, देखिए मेरा MPI हुआ। ये मेरा MPI चूज करने के बाद यहाँ पे उसका हाई स्टेशन का एड्रेस दिखाई देता है, नंबर ऑफ मास्टर्स कितने ये भी दिखाई देता है। अब ये देने के बाद यहाँ पे कनेक्शन 1 पे ऊपर क्लिक करना है, उसे सेव करना है। सेव एंड कंपाइल कीजिए। ये आपके जो कनेक्शन है वो क्रिएट हुए। यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रोसीजर है उसकी, कनेक्शन के बाद अब मुझे प्रोग्राम में स्क्रीन ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर जाना है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर जाना है। स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ऐड न्यू स्क्रीन का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैं ऐड न्यू स्क्रीन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आपकी एक स्क्रीन ओपन होती है, देखिए, जहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन के लिए फैक्टर्स बनाने हैं। अभी स्क्रीन ओपन होने के बाद और एक यहाँ पे है रन टाइम सेटिंग। जैसे कि यहाँ पे सिमुलेशन PLC में सिमुलेशन विंडो रहती है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, तो यहाँ पे एक रन टाइम सेटिंग, रन टाइम का भी एक यहाँ पे विंडो आता है। तो रन टाइम के लिए जो भी कुछ आपकी विंडो ओपन होती है तो यहाँ पे मैं उसकी सेटिंग करती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे उसका फुल स्क्रीन मोड ऑफ करती हूँ, क्योंकि फुल स्क्रीन मोड क्यों ऑफ करती हूँ, क्योंकि फुल स्क्रीन मोड अगर आप ऑन ही रखते हो तो पूरी स्क्रीन सिर्फ सिमुलेशन की दिखाई देती है, लेकिन मुझे यहाँ पे PLC की सिमुलेशन की विंडो भी वहाँ पे ऐड ऑन करनी है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड जो है वो ऑफ कर रही हूँ। अब इसे ऑफ करके फिर से आप इसे सेव कीजिए एंड कंपाइल कीजिए। ठीक है, अभी आपका सेव हुआ। अब नेक्स्ट आप उसके बाद आ जाइए स्क्रीन के ऊपर, जो आपकी स्क्रीन आपने ओपन की थी। तो ये आपकी स्क्रीन ओपन हुई। अब स्क्रीन के ऊपर जैसे कि किसी भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो हर एक सॉफ्टवेयर का GUI रहता है। GUI मतलब क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसका भी यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्या है, तो देखिए ये जो आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड को दिखाई देती है, ये जो विंडो आपको दिखाई देती है, ये है आपका प्रोजेक्ट व्यू।
ये पूरा आपका प्रोजेक्ट व्यू है जो आपको लेफ्ट साइड पे दिखाई देती है। क्योंकि प्रोजेक्ट व्यू क्यों है, क्योंकि जो भी कुछ आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसमें जो भी कुछ आपकी स्क्रीन ऐड करनी है, डिवाइसेस ऐड करने हैं, कनेक्शन ऐड करने हैं, रन टाइम सेटिंग्स देने हैं, पीएलसी के टैग ऐड करने हैं, लैडर लॉजिक क्रिएट करना है, ये सारे ऑप्शंस मतलब प्रोजेक्ट की व्यू जो है वो आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट व्यू में दिखाई देंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो स्क्रीन है उसे वर्क एरिया कहा जाता है। ये जो है आपका इसे वर्क एरिया कहा जाता है। अब वर्क एरिया क्या है, तो वर्क एरिया मतलब जहाँ पे आप जो भी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने वाले हो, जो भी आप कंपोनेंट्स यहाँ पे लेने वाले हो, तो यहाँ पे आपको लेना है इस वर्क एरिया के ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ पे ये वाला विंडो, इसे प्रॉपर्टी व्यू कहा जाता है या प्रॉपर्टी विंडो भी कहा जाता है। जहाँ पे जो भी हम प्रोजेक्ट लेंगे या जो भी कुछ हमें व्यू लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, तो उस ऑब्जेक्ट को अगर हमें प्रॉपर्टीज देनी है, कलर अप्लाई करना है, टैग देने हैं, रेंज देनी है, स्केल देनी है, डायमेंशंस देने हैं, डायगोनल मूवमेंट देनी है, ये जो कुछ प्रॉपर्टी आपको ऐड ऑन करनी है, तो आप यहाँ से इस प्रॉपर्टी व्यू में अलग अलग ऑप्शन आते हैं, तो वहाँ से आप दे सकते हैं। तो ये है आपका प्रॉपर्टी व्यू। एंड ये जो राइट साइड पे आपको दिखाई देता है ये आपका टूल विंडो, टूल बार विंडो आप कह सकते हैं। टूल बार विंडो मतलब जो भी कुछ आपके यहाँ पे टूल्स है जो कि स्काडा में जो भी हम यहाँ पे वर्क एरिया के ऊपर डिजाइन करने वाले हैं, किसी भी आउटपुट को रन करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं इस टूल विंडो में। जैसे कि मेरा फर्स्ट है यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्ट। बेसिक ऑब्जेक्ट में आपको लाइन, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, इलिप्स, सर्कल, रेक्टेंगल या टेक्स्ट फील्ड ऐसे अलग अलग यहाँ पे दिखाई देते। जो भी आपको कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, तो यहाँ से आप सर्कल लीजिए, सर्कल को क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए आपका ये सर्कल हुआ। ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये मेरा लैम्प है, अगर आपको इसको नाम देना है, टेक्स्ट देना है, तो आप यहाँ से इसे टेक्स्ट भी दे सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे टेक्स्ट देना है कि मेरा ये लैम्प है, मैंने नाम दिया है यहाँ पे लैम्प, तो ये हुआ मेरा लैम्प, ये हुआ लैम्प। तो ऐसे आप बेसिक ऑब्जेक्ट का यूज करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट मतलब यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा एडवांस आता है, जिसे कि आप प्रॉपर्टी दे के रन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे है टाइमर, जैसे पीएलसी में टाइमर थे, तो यहाँ पे भी आपका टाइमर है, काउंटर है, बार है, गेज है, क्लॉक है, ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो वन बाय वन कैसे प्रोग्राम हम पीएलसी में क्रिएट करेंगे एंड उसका कॉन्फ़िगरेशन स्काडा में करके उस आउटपुट को कैसे रन करेंगे, ये हम हर एक एलिमेंट का यूज करके हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल में अलग अलग है, अलार्म है, ट्रेंड है, इवेंट्स है, तो इसका भी हम यूज करके प्रोग्राम को रन करेंगे। एंड फाइनली यहाँ पे ग्राफिक्स में यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। अभी ग्राफिक्स का यूज किस लिए किया जाता है, देखिए ऐसे कहा जाता है कि सपोज हमारे किसी इंडस्ट्री के लोगो जो रहते हैं, ग्राफिक्स जो रहते हैं, वो लोगो भी हम स्काडा में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑटोमेशन की इक्विपमेंट अगर आपको चाहिए तो इस पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेशन के इक्विपमेंट में आपको इतनी कैटेगरीज यहाँ पे मिलती है, जहाँ पे ब्लोअर्स, बॉयलर्स, कन्वेयर बेल्ट्स, ये सब है। अब ब्लोअर्स आप चूज करते हो तो यहाँ पे देखिए ब्लोअर्स में भी अलग अलग पार्ट है, 2 कलर्स फील्ड में दिखाई देते हैं। यहाँ पे 2 कलर्स में यहाँ पे दिखाई देते हैं, 256 मतलब कलरफुल है, एंड 4 कलर्स मतलब आपको पूरे ग्रे कलर में आते हैं। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट में हर एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि मुझे फ़ैन लेना है, तो देखिए मेरा ये फ़ैन, जो भी कुछ आपको ऑब्जेक्ट देने हैं तो ऐसे निकाल सकते हो। नंबर ऑफ यहाँ पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, जिसका यूज़ करके आप किसी भी सिस्टम का डिज़ाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिक्सिंग प्रोसेस है, या कन्वेयर बेल्ट की सिस्टम है, या ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर है, या फूड प्रोसेसिंग का प्लांट है, मिक्सिंग प्रोसेस का प्लांट है। तो ये जो है पूरा आप यहाँ पे इस ग्राफिक्स डिज़ाइन का यूज़ करके उसका डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। एंड रन करने के लिए पीएलसी में आपके पास प्रोग्राम तो है ही, तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन हैं जो कि आप ग्राफिक्स विनसीसी का यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका पूरा GUI, ये आपका वर्क एरिया, ये टूल विंडो, प्रॉपर्टी विंडो एंड ये आपकी प्रोजेक्ट विंडो, जिसका यूज़ करके आप किसी भी प्रोग्राम को यहाँ पे कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, मेरा यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट किया था मेरा पीएलसी में कि जैसे कि सिंपल एक इनपुट दिया था स्विच एंड एक आउटपुट दिया था लैम्प, जो कि मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ तो मेरा लैम्प ऑन होना चाहिए एंड ऑफ करती हूँ तो मेरा लैम्प ऑफ होना चाहिए। अब ये करने के लिए रन करके देखना है हमें, तो कैसे देखते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लैम्प लिए, अब इसे मुझे प्रॉपर्टीज़ देनी है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करना है।
प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे एनिमेशन की एक विंडो आती है। तो एनिमेशन में आने के बाद यहाँ पे डायनामिक्स कलर्स एंड फ्लैशिंग आते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायनामिक्स कलर्स एंड फ्लैशिंग लिया। यहाँ पे आपको क्लिक करके प्रोजेक्ट को ऐड करना है। अब सपोज इसे मैंने नाम दिया, आपका आउटपुट था लैम्प, मैंने यहाँ पे नाम लैम्प दिया। यहाँ पे आपको कनेक्शंस देने, कनेक्शन का नाम था मेरा कनेक्शन 1, तो ये मैंने यहाँ से कनेक्शन 1 को चूज़ किया। अब यहाँ पे आपको आउटपुट का टैग देना है, दैट इज Q0.0 था मेरा, Q0.0 दिया। एंड सेटिंग में यहाँ पे डेटा टाइप जो है आपको चूज करना है। डेटा टाइप क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे Q0.0 चूज आपने यूज़ किया तो यहाँ पे 0.0 मतलब आपका ये बुलियन एक्सप्रेशन है, मतलब बुलियन टाइप है, आपका इंटीजर नहीं है। अगर आपने 16 बिट का या 32 बिट का यूज़ किया होता तो आपका इंटीजर आता। तो यहाँ पे मैं बुलियन चूज़ करूँगी एंड ओके करती हूँ। तो मेरा यहाँ पे टैग सेट हो चुका। अब उसके बाद आपको रेंज ऐड करनी है। अब रेंज मतलब क्या है आपकी, रेंज मतलब सपोज मेरा इनपुट ऑन है, तो ऑन होने के बाद मेरा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, कौन से कलर में आपको उसे दिखाना है। ऑफ है तो कौन से कलर में दिखाना है, ये आपको यहाँ पे देखना है। जैसे कि रेंज है मेरी 0 मतलब ऑफ कंडीशन, बाइनरी फॉर्मेट में है। यहाँ पे भी 0 मतलब आपका ऑफ स्टेट रहेगा एंड 1 मतलब आपका ऑन स्टेट रहेगा। अब 0 मतलब ऑफ है, तो ऑफ होने के बाद मेरे आउटपुट को क्या कलर होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे रेड मार्क किया, जब मेरा आउटपुट ऑफ होगा तो मेरा ये लैम्प रेड होना चाहिए। एंड 1 यहाँ पे क्लिक करती हूँ, 1 मतलब ऑन हुआ। ऑन होने के बाद मैं यहाँ पे उसे ग्रीन कलर देती हूँ। ऑन होता है तो मेरा यहाँ पे वो लैम्प ग्रीन हो जाएगा। ऐसे मैंने यहाँ पे सेटिंग की है। जस्ट आपके एग्जांपल, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ कि कैसे सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, वो सॉफ्टवेयर में ये प्रोग्राम कैसे रन होता है। जस्ट आपको एक मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अब उसे सेव करना है, आपको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद अब उसे रन करना है। रन करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है, स्टार्ट सिमुलेशन ऑन द पीसी, दैट इज द RT। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी जो कि जहाँ पे आपका प्रोग्राम रन होगा। देखिए मेरी एक विंडो ओपन हुई। अब ये होने के बाद आपको सिमुलेशन की, PLC के सिमुलेशन की भी विंडो ओपन करनी है, दैट इज ये सिमुलेशन की विंडो ओपन हुई। अब यहाँ पे देखिए सिमुलेशन की विंडो ओपन होती है। अब ये मेरा रन प्रोग्राम तो रन है। अब मुझे उसे ऑन करना है, मतलब इनपुट को प्रेस करना है। तो देखिए मेरा इनपुट है अभी ऑफ है, तो मेरा ये मैंने ऑफ के लिए, ऑफ स्टेट के लिए कौन सा कलर दिया था, रेड, जो कि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे रेड हो चुका है। अब जब मैं इसे ऑन करती हूँ तो यहाँ पे मेरा आउटपुट सिमुलेशन विंडो में ऑन होगा। यहाँ पे ग्राफिक्स जो जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी मेरा ग्रीन होना चाहिए। तो ये होता है क्या, ये हम चेक करेंगे ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे देखिए मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ तो देखिए मेरा इनपुट यहाँ पे तो ऑन हुआ एंड मेरा यहाँ पे स्काडा पे ग्राफिकल उसका वो भी ऑन हुआ। अगर मैं ऑफ करती हूँ तो अगेन रेड मार्क, ऑन करती हूँ तो अगेन वो ग्रीन मार्क करता है, ऑफ ऑन। ये देखिए ऐसे स्काडा में उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो ये हुआ आपका स्काडा, कि स्काडा में PLC में जो भी कुछ आप प्रोग्राम करते हो तो उसमें कैसे उसे कॉन्फ़िगर करके उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसे कैसे विजुअलाइज किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया। जस्ट आपके एग्जाम्पल के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो नंबर ऑफ उसमें यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स है, ग्राफिक्स है, बेसिक ऑब्जेक्ट है। तो उस बेसिक ऑब्जेक्ट का कैसे यूज करना है। एंड PLC में सपोज हमने टाइमर्स यूज किए, काउंटर्स यूज किए, तो उसका यूज करके हमें कैसे कर सकते हैं। या एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है या आपका ट्रैफिक सिग्नल है, तो उसे कैसे डिजाइन करना है, उसको एक ग्राफिकली कैसे दिखाना है, ये सब हम स्काडा में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, होप सो आज का वीडियो जो है कि कैसे स्काडा के सॉफ्टवेयर को ओपन किया जाता है। WinCC जो सॉफ्टवेयर है आप सेपरेट भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप WinCC RT एडवांस ये जो सॉफ्टवेयर है वो TI पोर्टल में कैसे उसे ओपन करना है और उसे कैसे रन करना है, ये आपको समझ में आया होगा। होप सो कि हम नेक्स्ट सेशन में कि आपका अलग टॉपिक के साथ, जैसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बाय यूजिंग बेसिक ऑब्जेक्ट, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।